ये सद्भावना सम्मेलन यही बता रहा है कि अगर हमें सद्भावना स्थापित करनी है तो मानव को अपने आप को जानना होगा। अपन को आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सतगुरु भेद बतायो, अपन को आप ही में पायो। कि अपने आप को अपने अंदर पाया। आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। एक लकड़हारा था, उसकी झोपड़ी में राजा आ गया। राजा रास्ता भटक गया था। उसने राजा को देखा, राजा का बड़ा सत्कार किया, कहा महाराज पधारो। जो रूखा सूखा था राजा को दिया। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने कहा भाई तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो हमारे पास आना। कुछ समय के बाद लकड़हारा जो काम करता था वो यह था कि लकड़ी काटना, उसको जलाना, कोयला बनाना, कोयला बेचना। सारा जंगल उसने जो है काट डाला और लकड़ी बना के जला दिया। अब उसे राजा की याद आई कि महाराज ने मुझसे कहा था भाई कोई कष्ट हो तो मेरे पास आना। वो पहुंचा, राजा के पास पहुंचा कि महाराज मैं बड़े कष्ट में हूं, सारा जंगल जो है कट गया है, मुझे जंगल देने की कृपा करें। राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा मंत्री इधर आओ, ये हमारा मित्र है। एक दिन हम बड़ी विपदा में आ गए थे और इसने हमारी रक्षा की। चलो मंत्री जी इसको बड़ा सुंदर जंगल दे दो, सबसे कीमती जंगल दे दो। मंत्री ने बही खाता देखा। उसने कहा महाराज आपके पास सबसे बड़ा कीमती जंगल जो है वो है चंदन का जंगल, द फॉरेस्ट ऑफ सैंडलवुड। राजा ने कहा हमारे मित्र को तुम चंदन का जंगल दे दो। मंत्री ने कागजात तैयार करके और उस लकड़हारे को चंदन का जंगल दे दिया। कुछ समय बाद राजा को याद आई। उसने सोचा भाई मेरा मित्र तो अब बड़ा पैसे वाला हो गया होगा, मैंने उसको चंदन का जंगल दे दिया, चलो उसके वैभव को देखने चले। और राजा पहुंचा तो क्या देखता है कि वो लकड़हारा वही लकड़ी काट रहा है और उसका कोयला बना के कोयला बेच रहा है। अरे राजा ने कहा तो ये तो चंदन के महत्व को जानता ही नहीं है। राजा ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, कहा अरे लकड़हारे हमारे मित्र हो तुम, इसको जरा बेच के आओ। लकड़हारा कहता महाराज मुझ पर क्यों मजाक कर रहे हो, मुझसे क्यों मजाक कर रहे हो, ये एक कोयला तो बिकता नहीं, ये टुकड़ा क्या बिकेगा लकड़ी का। राजा ने कहा देखो हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा शुभ चाहते हैं, तुम्हारा मंगल चाहते हैं, चलो तुम इसको ले जाओ। जैसे ही लकड़हारा वो चंदन की लकड़ी ले गया, उसमें से फ्रेगनेंस निकल रही थी, खुशबू निकल रही थी। अरे लोगों ने कहा भाई चंदन की लकड़ी आ गई, बड़ी खुशबू आ रही। लकड़हारे ने जब चंदन की लकड़ी निकाली तो लोगों ने कहा अरे भाई हम इसका पैसा देते हैं। कोई कहने लगा 1000 रुपए देता हूं, कोई कहता 1500। लोग कहने लगे अरे काहे ठगते हो, इसको हम 2000 रुपए देते हैं। लकड़हारा आश्चर्यचकित हो गया कि भाई ये छोटा सा टुकड़ा और इतना कीमती, मैंने तो ये सारी लकड़ी फूंक डाली, इसका कोयला बना दिया। वो राजा के पास पहुंचा, कहा महाराज मैंने बहुत गलती की, ये जो लकड़ी इतनी कीमती है इसका मैं कोयला बना बना के बेचता था और बड़ी मुश्किल से बिकता था, मैं इसके महत्व को नहीं समझ पाया। आप भी इस कथा को सुन के बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि लकड़हारा कितना बड़ा मूर्ख है, इससे बढ़कर तो कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता। पर एक कहानी उसकी नहीं है, कहानी हमारी है कि परमपिता परमात्मा रूपी राजा ने हमें यह श्वास रूपी चंदन का जंगल दे रखा है और जिसकी हम कोयला बना रहे हैं। ऑक्सीजन लिया, कार्बन प्लस O2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम दूषित हवा बना करके बाहर फेंक रहे हैं। बस अपने कोशिकाओं को जला रहे हैं, कोयला बना रहे हैं। इसके महत्व को नहीं समझ पाए, इस प्राण शक्ति के महत्व को नहीं समझ पाए। आज इन्हीं बातों को समझाने के लिए महापुरुष आते हैं। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को हमने देखा, भगवान माखन माखन खाते हैं। मैखुरी जी को भी दे रहे थे माखन तो पहले ही खा लिया। अब किसी ने कहा भगवान माखन क्यों खाते हैं? अरे हमने कहा जिसको मक्खन मिल रहा वो छाछ क्यों खाएगा भाई? दूध में दही में सबसे सार तत्व क्या है? मट्ठा सार है, छाछ सार है या माखन सार है? बताओ भाई क्या सार है?
माखन, तो माखन ही तो खाना है, सार वस्तु ही तो प्राप्त करनी है। ये सारी बाल लीलाओं का जिसको देख देख के हम बड़े प्रसन्न हो रहे थे, मैखुरी जी प्रसाद भी खा रहे थे, है कि नहीं? तो यही है प्रसाद, महापुरुषों की बाल लीलाओं का यही प्रसाद है कि सार तत्व को ग्रहण करो। जो संसार के अंदर माखन है, सार है, जो असार है उसको त्याग दो। लीव दैट थिंग विच इज अनइंपॉर्टेंट। वो साथ जाने वाला नहीं है। ये गुलाबंद भी यहीं रह जाएगा, ये नथ भी यहीं रह जाएगी, सब यहीं रह जाएगा, ये साथ जाने वाला नहीं है। उससे तो आगे प्रभु का भजन जाने वाला साथ है, जो अविनाशी है। उससे तो आगे भजन ही है साथी। हर के भजन बिन अकेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। तो हमारे संतों ने कहा, जो तुम्हारे साथ जाने वाला है, जो तुम्हारी कमाई है, जो आग से जलने वाली नहीं है, पानी से गलने वाली नहीं है, अस्त्र शस्त्र से कटने वाली नहीं है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। आज प्रभु राम कितने प्रसन्न होते कि हम प्रभु का जो है उनके बताए हुए मार्ग पर चलते, मर्यादा पर चलते। क्या मर्यादा प्रभु राम की थी कि वो जंगल में गए और जंगलवासियों का उद्धार कर दिया, विकास कर दिया। जब लोग पहुंचे तो उन्हें कहा, भाई तुम प्रभु राम के साथ आए, तुम्हारे जीवन में क्या तब्दीली आ गई? उनका तब्दीली, हम तुमको जिंदा छोड़ रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। हम तो जंगली हैं, मार काट के खा जाते तुम्हें। तुम जो हमारे बीच में हम गले लगा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, यह कितनी बड़ी बात है। तो कहने का मकसद कि आज महापुरुषों की बात को हम समझें, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर हम चलें, यह महत्वपूर्ण है। परंतु आज महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर न चल के उनके नामों के लिए हम लड़ रहे हैं। अभी अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा हुआ है साहब, किसी ने कह दिया राम ही नहीं है। अरे भाई, झगड़ा मेरा है कि जमीन मेरी है या नहीं है। उसने कहा तेरे पिताजी नहीं है। अरे पिताजी का तो झगड़ा ही नहीं है भाई, ये तो झगड़ा ही है कि जमीन मेरी है या नहीं, आप फैसला दे दो, जमीन मेरी है या जमीन मेरी नहीं है। अरे भाई, पुल बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसमें राम कहां से आ गए कि राम यहां ही नहीं। दूसरी बात, जब भगवान राम ने विभीषण का अभिषेक कर दिया, विभीषण को राजतिलक दे दिया, तो विभीषण प्रभु से कहने लगा, प्रभु आपने जो श्वेतवंत रामेश्वर का पुल बनाया है, तो आपने तो ऐसा सहज मार्ग बना दिया कि कोई भी आदमी लंका पर चढ़ाई कर देगा। तो भगवान ने, तुम क्या चाहते हो? कहा महाराज इस पुल को तोड़ देना। तो भगवान राम ने स्वयं ही वो जो पुल बना था उस पुल को तोड़ दिया, स्वयं भगवान ने तोड़ा ताकि लंका पर कोई चढ़ाई ना कर सके। तो विभीषण की भावना को भी भगवान ने पूरा किया। तो ये सब बातें मिल बैठ करके देश की समृद्धि के लिए, देश की एकता के लिए, देश के वैभव के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सोच करके करनी चाहिए। आज इन बातों पर हम झगड़ रहे हैं। राम ने क्या मार्ग प्रशस्त किया था? राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और पिता के लिए, पिता के वचनों को पूरा करने के लिए जंगल में चल पड़ा। आज वो शिक्षा हमें घर घर में देनी है कि हम अपने बच्चों को माता पिता की आज्ञा मानने की शिक्षा दें, ताकि माता पिताओं के रास्ते पर चले। राम को मंदिर में क्यों, राम को घर में उतारो, राम को अपने जीवन में उतारो। जीवन में सीता बन करके देखो, जीवन में हनुमान बन करके देखो, जीवन में लक्ष्मण बन करके देखो, तब ना तुम्हारा जीवन कृतार्थ होगा। और यही है राम राज्य। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा, कि सपने में भी किसी को कष्ट नहीं होता था। आज तो कष्ट ही कष्ट हो रहा है, पता नहीं कौन सा मुद्दा खड़ा हो जाए। आज संतों की बातों को भी तोड़ मरोड़ के, अरे संतों की बातों तो देश हित के लिए होती हैं, मानव हित के लिए होती हैं। तो इन पर आज थोड़ा सोच करके आगे बढ़ना है समाज को। ये आज बड़ी संकीर्णता में हम पड़ गए हैं और हमने अपने प्रभुओं को, महापुरुषों को बड़ा संकीर्ण बना दिया।
तो आज मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि वो भगवान राम के राज्य में राम राज्य था, तो भगवान वेश बदल करके गए देखने के लिए कि भाई कोई दुखी तो नहीं है। तो कुछ लोग जो भविष्यवाणी करते थे वो बड़े परेशान थे। एक मोहल्ले में बैठे बैठे वो कहने लगे, साहब हम तो बड़े दुखी हो गए। भगवान आगे गए तो देखा वहां कुछ वकील लोग थे, वो भी बड़े दुखी थे कि साहब हम तो बड़े दुखी हो गए, ये राम राज्य में हम दुखी हो गए। आगे गए तो कुछ डॉक्टर लोग थे, वो भी बड़े दुखी थे। तो भगवान ने वेश बदल के देखा, भाई ये सब दुखी क्यों हैं? कहा महाराज बड़े कष्ट में हैं हम लोग। तो भगवान ने कहा कल 10 बजे तुम भगवान राम के दरबार में आना। अब भगवान वहां बैठ गए। अब ये सब पहुंचे, कुछ भविष्यवाणी करने वाले, कुछ न्यायविद पहुंच गए, कुछ चिकित्सक पहुंच गए, हकीम लोग। कहने लगे प्रभु आपने तो राम राज्य में ये कर दिया कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनों नहीं व्यापा। अब किसी को कष्ट ही नहीं है तो कोई आएगा क्यों? ना हाथ दिखाएगा, ना वो पूछेगा राहु केतु की बात पूछेगा, ना किसी का केस है, ना किसी की नब्ज है, नाड़ी भी नहीं देखने को मिलती। तो प्रभु ने कहा चिंता मत करो, अब ये त्रेता ही, कलिकाल आ रहा है, त्रेता के बाद द्वापर आएगा, द्वापर के बाद फिर कलिकाल आएगा, तो चिंता मत करना, तुमको काम ही काम मिलेगा। तो इस कलिकाल में सबको काम ही काम मिला हुआ है। जहां देखो झगड़ा, और डॉक्टर को अच्छे खासे भी हो तो नब्ज दिखा दो तो क्या बीमार हो तुम। और वैसे ही को पूछ लो किसी से भाई क्या है हमारे ग्रह, तो कहेगा 60 लगी है। ढैया पहले 2.5 साल, उसने कहा 2.5 साल में क्या होगा? बहुत कष्ट भोगोगे। फिर 2.5 में क्या होगा? उसने कहा धीरे धीरे तुम सह लोगे, सहना आ जाएगा। उसने कहा फिर 2.5 साल बाद में क्या होगा? बोला फिर आदत पड़ जाएगी, कोई बात नहीं। तो भाई बात यह है कि महापुरुषों ने जो रास्ता बताया और जिस रास्ते पर चल करके हम देश को महान बना सकते हैं, ये गंगा इसी बात को बता रही है। गंगा के अंदर कोई संकीर्णता नहीं है। जो इसके पानी को पीता है उसकी प्यास को गंगा बुझाती है। और गंगा का संदेश क्या है? ये तो धरती की धारा नहीं थी, आकाश में बहती थी। भगीरथ ने तपस्या की तो इस गंगा को धरती पर ले आया। हम भी तपस्या करेंगे तो हम भी स्वर्ग को धरती पर ला सकते हैं। यह है गंगा माता का संदेश। तो आज एक निष्काम भाव से हमको कर्म करना है, हतोत्साहित नहीं होना, कर्म करते रहना है। वो एक दफे क्या हुआ, एक भीषण अकाल पड़ गया। एक किसान हल चला रहा था। पार्वती ने कहा देखो ये हल चला रहा है, प्रभु अकाल पड़ा हुआ है, वर्षा होनी नहीं है, ये मूर्ख हल चला रहा है। भगवान ने कहा पूछते हैं इसको क्यों चला रहा है, शायद पता नहीं क्या हो गया हो उसको। गए किसान के पास, भाई तू हल क्यों चला रहा है? उसने कहा जी मुझे पता है अकाल पड़ गया है, वर्षा नहीं होगी, पर जब वर्षा होगी तब तक मैं हल चलाना भूल जाऊं, इसलिए मैं हल चला रहा हूं, मुझे प्रैक्टिस तो होती रहे। भगवान कहने लगे बात तो तू ठीक कहता है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि मैं डमरू बजाना भूल जाऊं। भगवान डमरू बजाने लगे, मेघ गरजने लगे, वर्षा हो गई। तो कर्म करते रहना चाहिए। और आइए इस सद्भावना सम्मेलन में ये हम संकल्प ले, जिस एकता और शांति से हम बैठ करके सम्मेलन को सुन रहे हैं, और जिस शांति से बैठ करके हमने रासलीला को सुना। भगवान ने तो अनेक लीलाएं की, और अनेक लीला करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद भगवान ने वो गीता का ज्ञान दिया जो आज सारे संसार को अचंभित करता है। भगवान तो गीता में कहते न तत्त भाषते न सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा परम धाम है जहां सूर्य चंद्र नहीं पहुंचता है, जहां सोमेव प्रकाश है, और जहां जीव पहुंचने इसके बाद लौटता नहीं है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, सैचुरेशन हो जाता है। आप कहेंगे सैचुरेशन क्या होता है जी? अब मैं ज्यादा ना बताते हुए थोड़ा संक्षिप्त में बोलूंगा। आपने देखा होगा कि पहले पहले बिजली का बल्ब बना, तो वैज्ञानिकों ने बिजली के तार लिए, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ा, तार लाल हो गया, जल करके खत्म हो गया। लोगों ने कहा भाई जलता क्यों है?
जब खोज की तो पता लगा हवा में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन के कारण ये तार जो है लाल होकर जल जाता है। लोगों ने कहा भाई इसकी ऑक्सीजन को निकालो, तो ऐसा बल्ब बनाया गया जिसके अंदर ऑक्सीजन होती नहीं है। तो उसके अंदर जब तार डाला गया और बिजली प्रभाव चालू किया गया तो तार लाल हो गया, रोशनी निकलने लगी। पर क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल वैक्यूम था, कोई हवा नहीं थी, तो उसको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था। थोड़ी भी ठोकर लगती थी तो वो फट जाता था। तो लोगों ने कहा भाई ऐसी हवा ढूंढो जिसमें कोई ऑक्सीजन ना हो और जो केमिकली एक्टिव ना हो। तो नियॉन, आर्गन और क्रिप्टॉन गैसेस ढूंढी गई और वो बल्ब के अंदर आज भरी जाती हैं और उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, बल्ब जलता है और उसके अंदर जो गैसें हैं, आर्गन गैस, नियॉन गैस और क्रिप्टॉन गैस, ये जलती नहीं। तो ऐसे ही संसार के अंदर सखा भाव क्या है? भगवान के समीप रह करके सखा भाव प्राप्त कर लेना, वो भी एक मुक्ति है। सामिप्य भी एक मुक्ति है, सारूप भी एक मुक्ति है, साकेत भी एक मुक्ति है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना। और इसमें क्या है कि भगवान ने वो गीता का ज्ञान दिया कि पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात हम इनर्ट बन जाते हैं, जैसे ये गैसें इनर्ट हैं। संसार में रहते हुए ये संसार में केमिकली एक्टिव नहीं है। उस व्यक्ति का मंगल ही मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। संसार में रहते हुए वो विधेय हो जाता है, उसको विधेय कहते हैं। जैसे महाराज जनक थे, तो भगवान ने लीलाएं अनेक की, गोपियों के मटकों को फोड़ा। आपने देखा कितना उनका प्रेम भाव था। वो मतलब आत्मा एक थी, शरीर दो थे। तो ये जो भाव है गोपियों का, ये भाव हमको समझना चाहिए। उद्धव जी जब समझाने लगे अरे हम सभी ब्रह्म हैं, तो गोपियां कहने लगी उद्धव जी अगर हम भी ब्रह्म हैं, आप भी ब्रह्म हैं, तो हमें क्यों समझा रहे हो? हम भी समझे समझाए हैं। तब उद्धव जी के समझ में आया कि ये कृष्ण को भूलने वाली नहीं है, कृष्ण के नाम में ये लवलीन है। तो वो जो भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया और दिव्य स्वरूप का बोध कराया, वो हम जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे धर्म शास्त्र सब सार्थक हो सकते हैं अगर अपने मन मंदिर के अंदर, अब मन के अंदर कपट हो तो क्या होगा? तो अपने मन के अंदर जो है वहां पर हमने प्रभु की आराधना करनी है। वहां सद्भावना होगी तो सारे जगत में सद्भावना होगी। धर्म की व्याख्या करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरस धर्म नहीं भाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? परहित, दूसरे का हित, दूसरे का भला करो, ये सबसे बड़ा धर्म है। और आज ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी महानता है कि हम अपने देश को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और हमारी मजबूत हो।